न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की घटना से जुड़ी ये खबर, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से संदेशखाली का दौरा करेंगे। 26 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली जाएंगे, जहां वो पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने वाले। और इससे पहले कल कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की और इजाजत दे दी शुभेंदु अधिकारी को कि वो संदेशखाली जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ उनकी सिक्योरिटी ही जा सकती है। आपको बता दें कि कल कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से अहम टिप्पणी इस पूरे मामले में की गई और कहा गया कि शाहजहां शेख कहां है। ये बहुत हैरानी की बात है कि जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, पुलिस के हाथ अब तक उसके गिरेबान तक नहीं पहुंचे। अगर एक भी मामला सही है तो जरूरी है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो। संदेशखाली का दौरा शुभेंदु अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड लोगों के साथ। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोपों पर सियासत अब भी जारी है। इस पूरी घटना से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर दोपहर 12 बजे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को फिर से संदेशखाली का दौरा करने की इजाजत मिल चुकी है। 26 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी फिर से संदेशखाली जाएंगे। तो बड़ी खबर, वीएचपी का दिल्ली में आज प्रदर्शन रहने वाला है। बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है, जो कि संदेशखाली की घटना के बाद रहेगा। इस पूरे मसले पर जमकर सियासत हो रही है। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संदेशखाली की घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना पूरे देश और मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडों और अपराधियों को पुलिस का संरक्षण मिलता है और पुलिस को मुख्यमंत्री का और सरकार का संरक्षण है। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो अनुराग ठाकुर की ओर से ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला गया और कहा गया कि सबसे पहले तो पुलिस का संरक्षण उन गुंडों को मिल रहा है और पुलिस को संरक्षण मिल रहा है ममता सरकार का। ये बहुत हैरानी वाली बात है कि जिस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री है, वहां पर कुछ महिलाएं अगर एक व्यक्ति पर आरोप लगाती हैं तो वो व्यक्ति अभी तक पकड़ा नहीं जाता, बल्कि लोगों को वहां जाने से रोक दिया जाता है। सुनिए जरा क्या कहा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जो घट रहा है वो मानवता को शर्मसार करता है। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं को सामने आना और उनकी सुनवाई ना हो। और ये संदेशखाली से ये जो आवाज़ें दबाने का काम, मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम ममता जी की सरकार कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका गला घोंटने का काम मत कीजिए। गुंडे हो तो उनके पुलिस का संरक्षण और पुलिस हो तो उस पर मुख्यमंत्री का संरक्षण। आखिरकार ये पश्चिम बंगाल की महिलाओं को कब तक सहना पड़ेगा। ये संदेशखाली का संदेश आज पश्चिम बंगाल की गली गली जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और इधर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि संदेशखाली में जो हुआ वो कई सालों से चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस संदेशखाली के कारण ही ममता बनर्जी और टीएमसी का पतन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इसी संदेशखाली के चलते अब ममता बनर्जी का, टीएमसी का पतन होता हुआ आगे भविष्य में दिखाई देगा, क्योंकि जनता बख्शने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल का हालत काफी खराब है। जो पत्रकार सही रिपोर्टिंग करने का कोशिश कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और संदेशखाली में जो घटना हो रहा है वो भारतवर्ष में ऐसा घटना हो सकता है लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है। मेरा विश्वास है कि कानून भी काम करेगा अपना, और जो सरकार इतना अत्याचार करता है माता का ऊपर, बहनों का ऊपर, पत्रकार का ऊपर,
वो सरकार बहुत दिन नहीं चलेगा, ये मेरा विश्वास है। कल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना के संदेशखाली पहुंचते हैं। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात वो करते हैं। पीड़ित महिलाओं ने शुभेंदु अधिकारी को अपनी आप बीती सुनाई है। कोलकाता हाईकोर्ट की इजाजत के बाद शुभेंदु अधिकारी कल संदेशखाली पहुंचे थे। जब शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली पहुंचे तो उनका वहां जमकर स्वागत किया गया। संदेशखाली के लोगों ने शुभेंदु पर फूल बरसाए, उन्हें गले लगाकर अपना दुख दर्द साझा किया है। और वही कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी संदेशखाली के ऊपर अब बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो फिर फौरन एक्शन लेना चाहिए। शासन किसी पार्टी का हो, अगर कहीं कुछ गलत होता है, कुकर्म होता है, शोषण होता है, अपराध इस प्रकार का होता है और प्रकाश में आता है, उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हों और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सत्ता में कौन सा दल है कौन सा है नहीं, लेकिन इंसान सब मतदाता सभी के होते हैं। अगर कहीं कुछ गलत काम होता है, चाहे किसी दल की पार्टी की सरकार हो, कार्रवाई करनी चाहिए। अब आपको संदेशखाली की घटना से जुड़ा अपडेट दे देते हैं अब तक क्या क्या हुआ है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने संदेशखाली का कल दौरा किया था। पीड़ित महिलाओं से शुभेंदु अधिकारी ने जो है अपनी आप बीती रखी है। संदेशखाली पर सियासत भारी है, ये हम आपको ग्राफिक्स कुछ दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि संदेशखाली की घटना देश और मानवता को शर्मसार कर देने वाली। आप मीडिया को रोक रहे हैं, मीडिया को नहीं जाने दे रहे हैं। इधर हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि संदेशखाली के कारण ही ममता बनर्जी और टीएमसी का पतन होने जा रहा है। और सचिन पायलट ने भी निशाना साधा और कहा कहीं कुछ होने पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सियासत हो रही है और सभी एक सुर में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं कि शाहजहां शेख फरार है, आप उसको पकड़ने की बजाय मीडिया को रोक देते हैं, किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन कल कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी ने बहुत कुछ साफ कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की और कहा यह बहुत हैरानी वाली बात है कि फरवरी के शुरुआत में ये आरोप लग जाते हैं, लेकिन अभी तक भी ये जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अपडेट आपको देने जा रहे हैं हम कि अब तक क्या क्या हुआ है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने संदेशखाली का कल दौरा किया था। पीड़ित महिलाओं से शुभेंदु अधिकारी मिलते हैं। उन महिलाओं ने अपनी आप बीती संदेशखाली की जो चीजें हैं वो शुभेंदु अधिकारी के सामने रखी। 26 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी फिर से संदेशखाली का दौरा करने वाले हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी कल हमने देखी सभी ने। चीफ जस्टिस ने संदेशखाली पर तल्ख टिप्पणी की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सरेंडर करने तक का आदेश दे दिया है। मानव अधिकार उल्लंघन की फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी बंगाल और हाई पावर कमेटी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली भी जाने वाली है। 24 और 25 फरवरी को 2 दिन के लिए टीम बंगाल जाएगी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इस पर कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की। और संदेशखाली से जुड़ी हुई एक और जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की फैक्ट फाइंडिंग टीम 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल अब जाएगी। यह हाई पावर कमेटी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली पहुंचेगी। टीम का दौरा 24 और 25 फरवरी को होने वाला है। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में रिटायर्ड जज शामिल है, ब्यूरोक्रेट होंगे, सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल होंगे। और अब ये टीम हाई पावर कमेटी ये पहुंचेगी पश्चिम बंगाल 24 और 25 तारीख को। और वहां पर अभी जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है या महिलाएं जो भी आरोप लगा रही हैं उन सब की सत्यता की जांच की जाएगी। मानवाधिकार उल्लंघन की फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कि पश्चिम बंगाल का दौरा 24 और 25 फरवरी को अब करेगी।